खुदावंद यीशु मसीह के नाम में बाइबल मुक़द्दस पर जो खुदा का ज़िंदा कलाम है, ईमान रखने वाले तमाम अज़ीज़ों, बुज़ुर्गों, मोहतरमीन, खादमीन और नौजवान बेटे बेटियों की सलामती हो। चंद रोज़ पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें मेरा नाम भी शामिल है, किसी ने ये क्वेश्चन किया था कि अज़ाज़ील का बाइबल मुक़द्दस में ज़िक्र है, ये अज़ाज़ील कौन था और इसके लिए कुर्बानी क्यों पेश की जाती थी। तो मैंने मुनासिब जाना कि इस पर कुछ खुदा के कलाम में से बातचीत की जाए ताकि इसके बारे लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो, और भी इस तरह के जो सवालात हैं वो दीगर लोग मुझे डायरेक्ट भी भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट फरमा लीजिए। वैसे शुरू वाली वीडियोज़ में मैंने वो दिया भी था, लेकिन तो भी अगर वो किसी ने नहीं देखी अभी नोट फरमा लें। +92 301 76 97 037। और साथ ही मेरी ये दरख्वास्त भी है कि ऐसी कीमती बातों को लगातार हासिल करने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक और भी वीडियोस पहुंचती रहें, या किसी और की तरफ से भी कोई क्वेश्चन आए तो उसका आंसर आपके पास भी पहुंच सके। तो आइए पैगाम को शुरू करते हैं। अहबार 16 बाब 5 से 10 आयत में यूँ मरकूम है, और बनी इसराइल की जमात से ख़ता की कुर्बानी के लिए 2 बकरे और सोख्तनी कुर्बानी के लिए 1 मेंढा ले, और हारून ख़ता की कुर्बानी के बछड़े को जो उसकी तरफ से है गुजरान कर अपने और अपने घराने के लिए कफ़ारा दे। फिर उन दोनों बकरों को लेकर उनको खैमा इज्तिमा के दरवाज़े पर खुदावंद के हुजूर खड़ा करे, और हारून उन दोनों बकरों पर चिट्ठियाँ डाले, एक चिट्ठी खुदावंद के लिए और दूसरी अज़ाज़ील के लिए हो। और जिस बकरे पर खुदावंद के नाम की चिट्ठी निकले उसे हारून लेकर ख़ता की कुर्बानी के लिए चढ़ाए, लेकिन जिस बकरे पर अज़ाज़ील के नाम की चिट्ठी निकले वो खुदावंद के हुजूर ज़िंदा खड़ा किया जाए ताकि उससे कफ़ारा दिया जाए, और वो अज़ाज़ील के लिए बियाबान में छोड़ दिया जाए। तो पहले बात कर लेते हैं कि ये अज़ाज़ील कौन था। जिस वक्त खुदा ने ज़मीन पर इंसान को आबाद किया तो उसने बहुत सारी ज़िम्मेदारियां फरिश्तों को सौंपी। पैदाइश की किताब में वो सब बातें दर्ज नहीं हैं। हनूक की किताब में इस बारे में तफसील दी गई है, लेकिन उसे यहूदी उलमा ने क्यों तर्क कर दिया और तदवीन में शामिल नहीं किया, उस पर फिर कभी अलग से बात करेंगे। तो उसमें ये सारी तफसील दी गई है कि जिस वक्त ज़मीन पर इंसान बढ़ने लगे और इंसान नहायत खूबसूरत था और उसके यहाँ बेटियाँ भी बहुत खूबसूरत पैदा हुईं, तो 200 फरिश्ते थे जिनको ज़मीन की निगहबानी के लिए खुदा ने मुकर्रर कर रखा था। उनको वाचर्स या निगहबान या मोक्कलात कहते हैं। तो उनमें से एक जो उन सब का इंचार्ज था उसका नाम से नियाज़ा था, उसकी नीयत फिरी और उसने उन दीगर 200 फरिश्तों को भी ये सलाह दी कि चलो हम ज़मीन पर चलते हैं, हम औरतों से ब्याह कर लेते हैं। बहुत से लोग, बहुत से खादमीन इस कॉन्सेप्ट के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन मैं ये बयान कर रहा हूँ कि हनूक की किताब में वाक़या किस तरह लिखा है और वहाँ पर अज़ाज़ील का क्या ज़िक्र है। तो इन 200 के ऊपर 10-10 के ग्रुप के ऊपर 20 और इंचार्ज थे, जिनमें से एक का नाम अज़ाज़ील था। तो जिस वक्त
انہوں نے اپنی بادشاہی کو چھوڑ دیا۔ یہودا کے خط میں اس کا ذکر موجود ہے۔ یہودا کا ایک ہی باب ہے، آیت نمبر 6 میں یوں لکھا ہے، اور جن فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا بلکہ اپنے خاص مقام کو چھوڑ دیا، ان کو اس نے دائمی قید میں تاریکی کے اندر روز عظیم کی عدالت تک رکھا ہے۔ تو یقیناً مقدس یہودا حنوک کی کتاب سے ہی یہ حوالہ دے رہے ہیں۔ تو ہوا کیا کہ جب یہ زمین پر آئے اور انہوں نے خرابیاں پھیلانا شروع کیں، اور یہ جو 20 انچارج تھے، نگہبان فرشتے تھے، ان 200 میں سے یہ جو 9 پہ 10واں یہ خود تھے، ان 9 فرشتوں کے اوپر یہ جو انچارج تھے، انہوں نے انسانوں کے اندر مختلف قسم کی چیزیں پھیلانا، مختلف تعلیمات ان کو دینا اور کئی فنون ان کو سکھانا شروع کر دیے۔ تو یہ جو عزازیل تھا، اس نے جنگی ہتھیار اور قتل و غارت کی طرف انسانوں کو مائل کیا۔ اس نے جنگی ہتھیار بنانا ان کو سکھائے، نیزے تلواریں بنانا سکھائیں، تیر کمان بنانا سکھائے، اور پھر ان کو جنگ و جدل اور قتل و غارت سکھائی، جس سے دنیا میں لوگ ہتھیار بنا کر، لازمی بات ہے جب کوئی اسلحہ رکھے گا تو وہ کس لیے رکھے گا؟ وہ کسی نہ کسی چیز پر حملہ کرے گا۔ تو زمین پر قتل و غارت شروع ہو گئی، جس کا پیدائش کی کتاب میں بھی ذکر ہے کہ خدا نے نوح سے کہا کہ زمین پر ظلم و ستم بہت بڑھ گیا ہے۔ تو انہوں نے اپنی اس کو قائم نہ رکھا اور اپنے خاص مقام کو چھوڑ کر زمین پر آ گئے، جس کی وجہ سے زمین پر یہ مسائل پیدا ہوئے۔ تو اب اگلی بات ہے کہ اس کو قربانی کیوں پیش کی جاتی تھی، اس پر ایک الگ پیغام آ رہا ہے، وہ ابھی تھوڑی دیر بعد ہی میں اس کو بھی ریکارڈ کرنے والا ہوں۔ وہ خداوند یسوع مسیح کی دوہری قربانی کے موضوع پر ہوگا، کیونکہ یہاں پر ہم نے احبار والے حوالے میں پڑھا ہے کہ 2 بکرے ہارون کاہن کے پاس لائے جائیں اور ان دونوں کے نام کے اوپر قرعہ ڈالا جائے، جس پر خداوند کے نام کا قرعہ نکلے اس کو خطا کی قربانی کے لیے خداوند کے حضور پیش کیا جائے، اور جس پر عزازیل کے نام اس کو بیابان میں بھیج دیا جائے۔ اس پر تفصیل سے اگلے پیغام میں بات کرتے ہیں۔ پھر میری درخواست ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور اسے لائک بھی کیجئے، اور ان پیغامات کو اپنے دیگر عزیزوں کی طرف بھی شیئر کیا کیجئے، تاکہ وہ بھی کلام مقدس کی ایسی قیمتی باتوں سے مستفید ہوں۔